जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का वन शॉट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार बोर्ड में ही नहीं पूछा जाता है, यानी हर एक एग्जाम में, रेलवे से लेकर एसएससी से लेकर सारे एग्जामों में पूछा जाता है। लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सौर ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं कि वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जीवन मैन ने कहा था। यानी ये याद रखना है पॉइंट को, जितना भी पॉइंट्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आगे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा संसाधन है पुनः पूर्ति योग्य। इसका मतलब क्या होता है? पुनः पूर्ति योग्य का मतलब होता है कि यानी एक बार समाप्त हो जाएगा, उसके बावजूद भी फिर वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी समाप्त होने के बाद से पुनः आ जाएगा, उसी को पुनः पूर्ति योग्य कहते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, एक पहला आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था, किस शहर में हुआ था? आप लोग कमेंट का इंतजार करेंगे। कर रहा है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कन्वर्सेशन हुआ था, यानी बातचीत हुआ था, यानी भाग लिया गया था। कहाँ जी? अफ्रीकी कन्वर्सेशन में, यानी अफ्रीकी में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन है, यानी नवीकरणीय संसाधन मैंने बताया था वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, और देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत और पवन ऊर्जा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसे फिर पूरा प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन कौन है? इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। यानी जितना भी चीज है वो क्या होता है, समाप्त होने के बाद से फिर कोयला तुरंत बनता नहीं है और तुरंत मिलता भी नहीं है। यानी ये हमारा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी सम्मेलन, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मैंने अभी पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बोला था जवाब देने के लिए। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 ईस्वी में आयोजित हुआ था। ये भी याद रखना है। जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी आप लोग वन लाइनर याद करने में आसान रहेगा और याद कर लीजिएगा, तो आप लोग ऑप्शन में मिलेगा तो उसको टिक लगा लीजिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी अजैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन का मतलब होता है क्या कि यानी नदी है, क्या है जी? नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है एंड्रीन। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है, कौन नष्ट करता है जी? एंड्रीन नष्ट करता है। काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ का किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यानी रेगुड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है? तो रेगुड़ मिट्टी मैंने बताया कि गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। और मतलब रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। इसमें कपास की फसल उगाई जाती है, सबसे ज्यादा कपास होता है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी, यानी कभी उल्टा सीधा पूछते रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है भारत में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी जो पाई जाती है वो हमारे राजस्थान में पाई जाती है, सबसे ज्यादा। और एक आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब की भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है, यानी क्या है, अधिक सिंचाई है। देखिए मतलब पंजाब की जो मिट्टी है, वहां की जो मिट्टी है एकदम एक बराबर होता है, प्लेनर से प्लेन कर दिया जाता है। उसमें अगर एक जगह कहीं ट्यूबवेल का नलका है और खोल देने पर मतलब अगर 1 इंच यहाँ पानी लगा है ना, तो सभी जगह 1 इंच पानी लगा होगा। लेकिन बिहार में देखिए कहीं समतल मिट्टी नहीं है, यानी हम लोग के खेतों में कभी एक हाथ अधिक पानी लग जाता है तो कभी मतलब कहीं लगबे ना करता है, यही तो दिक्कत होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। यहाँ समझना है, ये हमारा नदी है, इसमें पानी बह रही है, मिट्टी लाई है, इसके किनारे पर छोड़ दिया है, तो ये पुरानी मिट्टी ना हुआ जी, ये नया मिट्टी हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे नवीन मिट्टी। इसको क्या बोलेंगे जी, नवीन मिट्टी बोलेंगे, ठीक ना। यही मिट्टी कुछ दिनों के बाद इधर आ जाएगी, इस मिट्टी को बोलेंगे पुरानी मिट्टी। क्या बोलेंगे जी, पुरानी मिट्टी, ठीक ना। तो पुरानी मिट्टी को हम लोग कहेंगे क्या, जैसे नया मिट्टी, पुरानी मिट्टी को हम लोग कहेंगे बांगर। क्या कहेंगे, बांगर। और नवीन मिट्टी को कहेंगे खादर। क्या बोलेंगे, खादर। इसको भी ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा निर्माण का मुख्य कारक है, तो क्या है, जलवायु है, वनस्पति है, चट्टान है। यानी जब मृदा का मतलब होता है मिट्टी का जब निर्माण होता है, तो क्या क्या लगता है निर्माण होने में, यानी चट्टान जब टूटेगा तो मिट्टी बनेगा, वनस्पति यानी पेड़ पौधा गिर कर सड़ जाएंगे तो मिट्टी का कण निर्माण करेंगे, जलवायु परिवर्तन होगा, यानी वहां से मतलब हवा के झोंका के द्वारा दबा कर दूसरी जगह लेकर चला जाएगा, ठीक ना। अगर कहता है 20 नंबर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, याद रखना, नवीन जलोढ़ मिट्टी को मैंने बोला है क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। यहाँ दिखाई दे रहा है खादर है ना, कि नहीं है। रेगुड़, रेगुड़ किसे कहते हैं, नहीं रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। यानी तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। आइए इधर आइए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। यानी किस में, यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को, यानी सबसे ज्यादा जल, जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि धरती पे कितना % जल है, जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राणियों की शरीर में कितने % जल की मात्रा निहित है। कितना % है जी, 65%, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है कहाँ जी, भाखड़ा नांगल बांध से। यानी भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओ बाबू, आ जाते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीराकुंड परियोजना किस नदी, यानी किस है बचवा, सभी ऐसा न रहता है, किस नदी से है, तो महानदी। यानी हीराकुंड बांध जो बना है किस नदी पे बना है, तो महानदी बांध पे बना है। यानी भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, तो याद रखना है ये कृत्रिम जलाशय का मतलब ना, जो हाथों के द्वारा यानी जलाशय वैसा ना है, उसको बनाया गया है, यानी बांध बनाकर बनाया गया है, उसको कृत्रिम जलाशय कहते हैं। जो अपने आप नदी के किनारे से जो बन जाता है वो प्राकृतिक जलाशय होता है, जिसका नाम क्या है, यानी भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर। और किस राज्य में है, इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है, मतलब ज्यादा ज्यादा जब पानी यूज करेंगे, बाहर जब निकल जाएगा, भूमिगत जल बनेगा, तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। याद रखना, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अरे हमारे अंगने में तुम्हारा क्या। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ आती है, याद रखना है चेरी पूंजी में। और चेरी पूंजी कहाँ है, किस राज्य में है,
कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आना चाहिए। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी हमारे गुजरात में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे है। किस नदी पे बना है जी? महानदी पे बना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पे। किस नदी पे बना है जी? सतलज नदी पे बना है। पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? प्रथम जल नीति कब लागू हुआ था? तो सितंबर 1987 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक ना। यानी पानी को कम यूज करना है, अति दोहन नहीं करना है। अगर हम लोग बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, तो जितना यूज करना है उतना ही कल से पानी निकालेंगे। उसको कहेंगे जल को सुरक्षा देना। जल मतलब जल को मतलब बरकरार रखना। भूमिगत जल में जितना रहेगा उतना ही हमारे आने वाले जनरेशन उसको अच्छा से यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पे बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना क्वेश्चन यानी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो देखिए, यानी जब वर्षा जल यानी वर्षा का पानी को अगर हम बांध बना कर रखेंगे तो वहां का भूमिगत जल का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद से मतलब जल संग्रहण करेंगे, वाटर सेट मेजरमेंट करेंगे, यानी वही बात है। और ड्रिप सिंचाई करेंगे। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? देखिए ड्रिप सिंचाई क्या होता है, यानी यहाँ मान लीजिए खेत का बांध है और यहाँ बांध है, ठीक ना। और यहाँ क्या कर देंगे, ऊपर एगो पाइप लेकर ऐसे लगा देंगे, इसमें छेदा रहेगा और यहाँ से पाइप का कनेक्शन दे देंगे। यहाँ से पानी जाएगी और हमारे खेतों में क्या होगा, यानी छिड़काव जिस तरह होता है ना, छिड़काव। यानी जब हम लोग मशीन लेकर अपने पीठ पर और जब गेहूं में चाहे धान में जब छिड़काव की जाती है, मतलब जो हमारे अवांछनीय पौधे उसमें उग जाते हैं, यानी घास फूस, उसको हम लोग इस तरह सिंचाई के मतलब ड्रिप के माध्यम से उसको जलाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह हमारे बड़े बड़े पाइप लगाकर ड्रिप सिंचाई की जाती है जिसमें पानी की मात्रा कम लगती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी है। कौन सी नदी है जी? तुंगभद्रा नदी है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन हमारे पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है जी? कर्नाटक में। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वन शॉट वाला क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग फटाफट बढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरे लंबी नहर, नदी में तो हो जाए गंगा, लेकिन भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बिलोंग करता है? तो राजस्थान में, ठीक ना। दामोदर घाटी परियोजना किस घाटी में स्थित है? तो झारखंड में है। यानी घाटी परियोजना यानी कहाँ है? तो झारखंड में है। एक एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? यानी 400 एकड़। जानते हैं उस समय 400 एकड़ था, अभी तो अभी का रिपोर्ट के एनजीओ के अनुसार से बहुत कम हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान की धारा का संबंध है? तो संविधान की धारा का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में। कभी भी यानी संविधान यह ना कहता है कि कोई गलत काम करने के लिए, हमारे संविधान के अनुसार से हमारा देश का नियम बना है, देश का कानून चलता है, हम लोग भी चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी? बाघ के लिए। सबसे ज्यादा बाघ वहीं पाए जाते हैं। और ये कहाँ है जी? बताइए आप लोग, ये कहाँ है? तो हमारे उत्तराखंड में है। कहाँ है जी? उत्तराखंड में है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। मयूर का मतलब क्या होता है जी? मोर होता है। मोर। मोर देखे है ना, अभी हम लोग का अगल बगल गाँव में पूरा दम पंख फैलाए हुए घूम रही है, ठीक ना। सुंदरबन। सुंदरबन है कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है जी? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन
उसी को सुंदरबन कहा जाता है। सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। वैसा जानवर जो सिर्फ भारत में पाया जाता है कौन सा है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन हमारे जलीय जीव है, इसका राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हमारे भारत में ही पाई जाती है। और किस नदी में पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है जी? 3 वर्गों में किया गया है। किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा और नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? गुजरात में है। यानी गिर कहाँ है जी? गुजरात में है। उसमें बहुत सारे जानवर भी है और पेड़ पौधे भी हैं। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड में है। यानी हम लोग आज सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, और इसका पार्ट 2 यानी इस पर हम लोग भूगोल में जितना अगर क्वेश्चन होगा प्रीवियस कहाँ से कहाँ तक, तो 2011 से लेकर 2024 तक पूछा हुआ है, हम लोग वन शॉट में ला रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे मित्रों के पास, हमारे बच्चों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे प्यार साथियों जय हिंद।